हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बाबा शाम की नगरी, खाटू श्याम जी के। हम घर से रवाना हुए थे 12 बजे से, लगभग पहुँच जाएंगे वहाँ पे 2 से 3 बजे के बीच में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मंदिर से लेके जो भी खाटू श्याम जी एरिया में जो भी हवेली वगैरह वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ गोरू भाई, राजेंद्र भाई, पिंटू जी, हेलो। इन तीनों के साथ बाबा शाम की नगरी का भ्रमण करने जा रहे हैं आज। तो गाइस चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और क्या किया कुछ ये जयपुर रोड गया अपनी को है हनुमान एक देखो भाई कई बोल रहे ओ तेरे एक हेलो दे मैसेज ने मुट्ठा सारी रात जगाए बानी। हेलो गाइस, अपन जा रहे हैं खाटू श्याम जी के जाते जाते बीच में ये एक छोटा सा कस्बा है दादिया। यहाँ पर ब्यूटीफुल खेती हुई है। चलो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ इस खेती का। यहाँ से खाटू श्याम जी गाइस थोड़ा सा दूर है, मतलब 6-7 किलोमीटर यहाँ से। तो बस जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो खाटू श्याम जी के वहीं पे होने वाली है। खाटू श्याम जी के पहुँचने से पहले एक खाटू का बहुत बड़ा द्वार आता है, तो वहाँ पर रुककर अपन थोड़ा वीडियो बनाएंगे। आपको जो ये भक्त ध्वज के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये बाबा श्याम के भक्त हैं जो कि रिंगस से पैदल यात्रा कर रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर तक। बाबा ने इनकी मनोकामनाएं पूर्ण की है। बाबा के पास से अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। ये लोग पैदल हैं और झंडे को हाथ में लिए हैं। ये झंडा जिसे निशान कहते हैं, ये रिंगस से उठाते हैं और इसे बाबा श्याम को चढ़ाते हैं। बाबा श्याम का ये द्वार जिसका अन्य नाम तोरण द्वार भी है, इसके अंदर से प्रवेश करके बाबा श्याम के मंदिर में जाया जाता है। इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। गाइस, आप ये देख रहे हैं बाबा श्याम का भव्य द्वार। यहाँ से एंटर होकर अंदर जाया जाता है बाबा के मंदिर में। ये श्याम जी की खाटू है। यहाँ से श्याम बाबा के मंदिर पे जाने के 2 रास्ते हैं। आप गेट से एंटर होने के बाद इस वाले रास्ते से भी आ सकते हैं जो बाबा के सामने की तरफ खुलता है, और एक आप पीछे के दरवाजे से भी आ सकते हैं, पीछे के रास्ते से भी आ सकते हैं। पीछे के रास्ते से आने से क्या होगा कि आप वहाँ तक कार ले जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कार नहीं आने दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, और उस तरफ से अगर आप आओगे तो आपको मार्केट नहीं मिलेगा। ये देखिए मार्केट किस प्रकार से यहाँ पर बाबा श्याम की बहुत सारी स्मृतियों की दुकान है। उसके अलावा भिन्न तरह की दुकानें हैं। ये जो मंदिर है वो खाटू सीकर में स्थित है। ये देखिए, आप अगर फ्रंट वाले गेट से आते हैं तो श्री श्याम देवा है लिखा हुआ आपको ये मॉन्यूमेंट दिखेगा, और यही फ्रंट द्वार है बाबा का। अगर आप इतनी दूर आ ही रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी द्वार से आ जाए। फिर अगर आप पीछे वाले द्वार से आते हैं तो आपको मार्केट नहीं मिलेगी, और इस वाले द्वार से आते हैं तो आपको मार्केट ज़रूर मिलेगी। टू में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको जो लास्ट या नियरेस्ट जो स्टॉप है वो पड़ेगा आपको रिंगस। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है, और अगर आप जयपुर से खाटू श्याम जी आते हैं तो मात्र 80 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आपको जो नियरेस्ट रिंगस से आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो, बस में आ सकते हो, आप ऑटो या रिक्शा में भी आ सकते हो। खाटू श्याम जी की कलयुग में लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ चुकी है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा निरंतर बाबा श्याम के भक्तों में वृद्धि होती रहेगी। बाबा श्याम को कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। बाबा श्याम के मंदिर में प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार यात्री दर्शन करते हैं, और साथ ही
एकादशी के दिन बाबा का भव्य मेला लगता है। यह आप देख रहे हैं, हम जा रहे हैं जो कि खाटू नरेश में स्थित श्याम कुंड है। ऐसे माना जाता है बाबा श्याम का शीश निकला था। पानी बहुत ही ज्यादा गर्म था। बाबा श्याम की जय। खाटू वाले श्याम की एक वीडियो बना लीजिए, बीच में डिस्कस करते हैं। की जय की जय हो। Too much crowded here. ये मुख्य द्वार है। इसमें प्रवेश करके बाबा शीश के दाने की दर्शन किए जाते हैं और बाबा श्याम से भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण की विनती करते हैं। बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले आप उनका इतिहास जान लें। तो गैस बाबा श्याम की कहानी कुछ इस प्रकार है कि पौराणिक ग्रंथ या कथा कहती है कि महाभारत में जो भीम थे उनके पुत्र हुए खटोरखच, और खटोरखच के ही पुत्र हुए बाबा बर्बरिक। बाबा बर्बरिक उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके बाल घुंघराले थे, इसलिए उन्हें बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। तो खाटू श्याम जी बनने की कथा ये है। श्याम बाबा देवी के उपासक थे। देवी की कृपा से उन्हें इसे 3 बाण प्राप्त हुए जिससे वो पूरी दुनिया को भेज सकते थे। तो बाबा को महाभारत का युद्ध में बहुत इंटरेस्ट था, तो बाबा महाभारत की युद्ध देखने के लिए गए। तो वहाँ पर जो श्री श्याम किशन जी महाराज थे, किशन जी भगवान थे, उन्होंने क्या करा कि वो ब्राह्मण का रूप लेके बाबा बर्बरिक के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि तू कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये महाभारत के युद्ध में जाना है, जिसे ये बलशाली शक्तिमान लोगों का युद्ध कहते हैं। उस समय सिर्फ एक बाण में पूरे युद्ध का निर्णय बदल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो एक काम कर, पहले ये नीम के पत्ते भेद कर दिखा। तो बाबा श्याम ने अपनी एक तीर निकाली और पूरे पत्ते भेद दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। तो एक पत्ता वो तीर उनके पैर के ऊपर मंडराने लगा। तो ऐसे में श्री कृष्ण समझे कि ये तो पूरे महाभारत के युद्ध का अंत कर देगा। चूंकि उन्होंने कहा, फिर किशन जी ने कहा कि तू किसके साथ देगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी माता को वचन दिया है कि जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। तो बाबा श्याम ने कहा कि इससे तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकल पाएगा, जो हारेगा तो उसके साथ हो जाएगा, तो फिर इस महाभारत की युद्ध का निर्णय कैसे निकलेगा। तो श्याम बाबा ने कहा कि आप मेरी शक्ति का मार्गदर्शन कीजिए। तो घाटू जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने कहा कि मुझे आपकी शीश की जरूरत है, जो कि कलयुग में इस सृष्टि का कल्याण कर सके। तो भगवान ने, बाबा बर्बरिक ने कहा कि मैं आपको अपना शीश दे सकता हूँ, लेकिन कोई साधारण जो ब्राह्मण होता है वो शीश नहीं मांग सकता। आप मुझे अपना विकराल और विशाल रूप बताने का कार्य करें, मैं आपके समक्ष अपना सिर रख दूंगा। तो भगवान ने जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने विशाल भव्य रूप उनके सामने रखा। उन्होंने एक तलवार के झटके से अपना शीश बाबा श्री किशन जी को दान में दे दिया। उन्होंने अंतिम इच्छा जताई कि वे महाभारत के युद्ध में लड़ने आए थे, लड़ नहीं सके, लेकिन अब वो देखने के इच्छुक है। तो भगवान ने उन्हें जो वहाँ पर चोटी थी वहाँ पर रखा, उनके शीश को। तो युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय के बाद क्या हुआ कि जो पांडव थे वो आपस में वाद विवाद करने लगे कि युद्ध का निर्णय मैंने किया, मैंने जिताया। तो अंत में वो श्री कृष्ण जी के पास में आते कि किसने युद्ध जिताया। तो श्री कृष्ण बोलते कि चलो शीश के पास वही बता सकता है कि किसने जिताया है, क्योंकि मैं तो अर्जुन तुम्हारा रथ चला था, मुझे क्या पता कि किसने युद्ध जिताया। तो वो
जब वो शीश के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पांडव किस प्रकार का अभिमान कर रहे हो, मुझे तो पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आया। तो इस वाक्य से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि कलयुग में मेरी जो 16 के 16 भुजाएं हैं वो आप में समाहित होंगे और आप कलयुग में मेरा अवतार लेकर मेरे रूप में मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसी कारण बाबा श्याम श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाते हैं। जो बाबा साहब की जो वो वर्तमान में शीश है वो 1777 में श्याम कुंड से उत्पन्न हुआ था। वहाँ के राजा को सपने में दर्शन दिए थे बाबा ने। उसके बाद वहाँ पे भव्य मंदिर बनाए, जिसकी जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा आगे आगे वैसे बाबा श्याम की लोकप्रियता पूरे देश और विदेश में बढ़ती जाएगी। बोलो खाटू नरेश की बोलो साचे दरबार की यही के सामने इधर से निकलो। बोलो खाटू नरेश की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो साटू। तो भाई गलत लाइन में आ गया क्या? तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा गाइस? चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।